जाट की लड़की को धोखे से विवाह के बीच में छोड़ राजकुमार राजमहल लौट आता है। वक्त बीता, पर कुंवर अब उसे लाने के लिए क्यों जाने वाला था भला? उसे तो बस अपनी कही हुई पूरी करनी थी। जाट की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो राजा के सामने जाकर अपनी बेटी के साथ हुए इस अन्याय की गुहार लगाए। जाट की बेटी दिन प्रतिदिन गहरी चिंता में सूखने लगी। अंदर ही अंदर उसे ये बात कचोटती रहती कि राजा का लड़का तो उसे बीच विवाह छोड़कर अपनी कही बात पूरी कर गया। अब वो अपनी बात को कैसे पूरा करेगी? आखिरकार जाटनी ने भी एक योजना बनाई। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वो अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है, पिताजी, कुछ दिन से मेरा मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं मानसिक शांति के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। जाट ने भी सोचा, ठीक है, तीर्थ आदि घूमने से उसकी बेटी अपने साथ हुए उस हादसे को भूल जाएगी। उसने खुशी खुशी अपनी बेटी को तीर्थ जाने की इजाजत दे दी और जाते हुए उसे राह खर्च के लिए बहुत सारा धन आदि भी दे दिया। जाट की बेटी तीर्थ के लिए घर से निकल पड़ती है, पर उसे कौन सा सच में तीर्थ जाना था? उसे तो राजा के लड़के से बदला लेना था। अंततः वो अपनी बनाई योजना अनुसार उसी नगर में जाकर रहने लगी जहाँ का राजा उस राजकुमार का पिता था। अपने पिता के दिए धन आदि से जाटनी ने नगर के अंदर एक ठीक ठाक घर ले लिया और वो अपना रूप बदलकर गुजरी का रूप धारण कर राजा की नगरी में रहने लगी और कुछ बढ़िया नस्ल की गाय ले ली। योजना के तहत वो अपनी गायों को हरे चारे के साथ साथ बहुत से सूखे मेवे खिलाती। मेवे चराने से गाय का दूध अति उत्तम होता चला गया। गुजरी बनी जाटनी ने अपने गायों के उस प्योर दूध से दही जमानी शुरू कर दी और शाम के समय वो पूरी तरह बन ठन कर नगर के चौक में अपनी दही बेचने के लिए जाने लगी। जो कोई भी उस गुजरी से दही खरीदने आता और जब दही के दाम पूछता तो गुजरी दही का भाव 100 रुपये बताती। उस समय 100 रुपये बहुत अधिक होते थे। एक दिन राजकुमार का दोस्त जब चौराहे से गुजरा तो उसने भी गुजरी बनी जाटनी से दही का भाव पूछा। 100 रुपये बताने पर उसने सोचा, अवश्य ही कोई खास प्रकार की दही होगी, इसलिए इसका मूल्य इतना अधिक है। उसने गुजरी से वो दही खरीद ली और राजमहल जाकर वो दही उसने राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने जब दही का स्वाद चखा तो उसकी तबीयत फड़क उठी। एक राजकुमार होते हुए भी उसने ऐसी स्वादिष्ट दही कभी नहीं खाई थी। दही के स्वाद से अभिभूत हो जब उसने अपने मित्र से उस अत्यधिक स्वादिष्ट दही का राज पूछा तो उसके दोस्त ने उसके आगे की पूरी बात कह सुनाई। राजकुमार ने सोचा, जिसकी दही इतनी स्वादिष्ट, इतनी उत्तम है, वो स्वयं कैसी होगी? ऐसा सोचकर वो अगले दिन खुद गुजरी के पास जाने का विचार करता है। बने रहे।